ये समस्या का समाधान करने के लिए प्राण की रचना किया और इसको गीता से प्रमाणित किया। 13/27 में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। तिष्ठन्तम ये क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। परमात्मा सदा रहता है शरीर में, सर्वत्र रहता है, चाहे कोई मर जाए चाहे जी जाए। मरता है प्राणी, जीता है प्राणों के कारण से। प्राण के आने पर वो जीता है, प्राण के जाने पर कहते मर गया। लेकिन परमात्मा सदा एक सा रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, चाहे जीवित हैं चाहे मर गए हैं, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, भगवान सदा रहता है। लेकिन विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, प्राणी मरते जीते हैं, वो अविनाशी रहता है। उस अविनाशी तत्व को जो देखता है वही सच्चा दृष्टा है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। और जो उस परमात्मा को देखता है, 13/28 समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। वह अपनी हत्या स्वयं नहीं करता, परागति को प्राप्त कर लेता है। ये समस्या हल हो गई परमात्मा की कि जिसके कारण मेरी व्यक्ति हो, अव्यक्ति हो, दोनों स्थितियां प्राण से सिद्ध हो गई। मनुष्य, प्राणी मरते हैं जीते हैं, यानी प्राण की अभिव्यक्ति और अव्यक्ति होती है। प्राण की दृष्टि से मरना जीना है, न कि आत्मा की दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। चैतन्य की दृष्टि से आत्मा न मरती है न जीती है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो अजन्मा है, नित्य है, इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये प्रश्नोपनिषद में प्राण का महत्व बताया गया और ये प्राण ही अनंत जीवों में जन्म और मृत्यु इनका कारण बनता है। अब प्रश्न है कि इस प्राण के कारण जो जन्म मृत्यु होता है, उसमें अभिनिवेश होने के कारण ही, देह बुद्धि होने के कारण ही जीव अनादिकाल से दुखी है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम
न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। केवल भगवान पे दृष्टि रहे तो वो अपनी हत्या स्वयं नहीं करता, अर्थात काल से बच जाता है। समम सर्वेषु भूतेषु समम पश्यनि संवरत्व समवस्थितम ईश्वरम 13/28। न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। एक अविनाशी तत्व पे दृष्टि रहे, समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। एक उसी पर दृष्टि रहे, आत्म तत्व पे, अन्य शरीरों पे, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, इनमें दृष्टि नहीं रहे तो मृत्यु से छूट जाएगा, आवागमन से छूट जाएगा। ये कैसे हो गए? ये तो उपनिषद से भी बता दिया गया कि प्राण पर जब तक दृष्टि है तब तक उसका जीना मरना लगा रहेगा। प्राण से ऊपर उठ करके चैतन्य में दृष्टि, आत्मा भगवान में दृष्टि रहे, कैसे संभव है? इसके लिए सरल उपाय भक्ति योग है। ज्ञान आदि योग कठिन है। भगवान ने स्वयं कहा, तपस्विभ्यो अधिको योगी, 6वें अध्याय के आखिर में, ज्ञानेभ्यो मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। 6वां अध्याय का आखिरी श्लोक है। अर्जुन, ज्ञान योग भी योग है, तपस्या आदि भी योग हैं। जो लोग ज्ञान मार्ग से, निराकार से चलते हैं, वो भी ठीक है, वो भी योग है। कर्म योग भी योग है, तपस्या आदि भी योग हैं। लेकिन इन सबसे अधिक श्रेष्ठ है योगिनाम अपि सर्वेषाम, आखिरी श्लोक है। संसार में अनेक योग चल रहे हैं। कोई निराकार सत्ता मानता है, सगुण साकार नहीं मानता, भगवान का जन्म अवतार नहीं मानता। संसार में अनेक धर्म हैं, लेकिन भगवान ने कहा सभी योगियों में जो मदगतेन अंतरात्मना, मुझ सगुण साकार में अंतरात्मा लगा करके श्रद्धा के साथ भजन करता है, वो युक्ततम है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसे संसार में अधिकतर
स्पिरिचुअलिटी के मानने वाले परमात्मा के निराकार रूप को मानते हैं। उसका जन्म नहीं होता, तिरोधान नहीं होता, वो हंसता नहीं, बोलता नहीं, चालता नहीं, क्रियाएं नहीं करता है, ज्ञानी मार्गी मानते हैं। तो वो समझना सरल है। सगुण साकार समझना कठिन है। क्योंकि जन्म हुआ तो तिरोधान भी होगा, लीला समाप्त होगी। राम है, कृष्ण है, आए, उनकी तिरोधान लीला भी चले गए। तो हर मनुष्य के मन में ये संस्कार है कि जो आता है वो जाता है। तो मानवीय बुद्धि अपने अनुसार भगवान के चैतन्य विग्रह की कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी शरीर है जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा भी शरीर है जो विभू भी है, व्यापक भी है, एक जगह क्रिया कर रहा है और सर्वव्यापी भी है। दोनों उल्टी उल्टी बात है। भगवान की जन्म लीला है तो मनुष्य शंका करता है, जन्म है तो जन्म के बाद फिर मृत्यु भी अवश्य होनी चाहिए। वो सोच नहीं पाता। और भगवान का जन्म है लेकिन दिव्य जन्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम 4/9 में कहा गया है कि मेरा जन्म तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 4/9 लेकिन दिव्य है। दिव्य माने उसमें मृत्यु नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य, दिव्य धातु से दिव्य बना है। 12 अर्थों में दिव्य धातु होती है। वो प्राकृत नहीं है। दिव्य का उल्टा होता है प्राकृत। प्रकृति के अधीन नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। वो मरने के बाद भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो उस दिव्य तत्व को जान गया है जिसके जानने मात्र से ही मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम पुराणम, इसका हम उपनिषदों से प्रमाण दे रहे हैं। केवल गीता ही से नहीं है, इसको उपनिषद भी मानते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् श्वेताश्वरोपनिषद में उस महापुरुष का वर्णन किया गया जो दिव्य है और जो सब काम करता है, हंसता है, बोलता है, उठता है, बैठता है, लेकिन वो प्राकृत उसके शरीर नहीं है।
श्वेताश्वर उपनिषद उसका मंत्र है। उसको जानने से ही मनुष्य मृत्यु से छूट जाएगा। परमात्मा हंसता है, परमात्मा गाता है, परमात्मा क्रिया करता है, दौड़ता है, परमात्मा चलता है, परमात्मा गायों के पीछे दौड़ता है। ये सब क्रिया करते हुए भी वो प्राकृतत्व से रहित है। वो महापुरुष है। महापुरुष माने दिव्य पुरुष है। श्वेताश्वर उपनिषद का मंत्र है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। मैं उस महापुरुष को जानता हूं जिसका रंग है, रूप है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। आदित्य प्रकाश रूप है। हम लोगों को शरीर अंधकार रूप है, लेकिन उस दिव्य भगवान का स्वशरीर प्रकाश रूप है। आदित्य वर्णम परतः परस्तात्। परे से परात्पर तत्व वही है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसको जानने मात्र से ही मृत्युम अति, मृत्यु को जीत लेता है मनुष्य। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। अति उपसर्ग एति धातु से दूर रख दिया गया है। ये वेद में ये सब होता है। अत्येति माने मृत्यु को जीत लेता है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। बोले उस दिव्य पुरुष को जानने के अलावा अयन माने भवसागर पार करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसमें भगवान के शुद्ध सगुण साकार के भक्ति मार्ग का निरूपण किया गया है। बोले वो सब क्रिया करता है, लेकिन प्राकृत शरीर नहीं है। अपाणिपादो जवनो गृहीता। जवनो माने दौड़ता है, जाता है, उसमें जाने की क्रिया है, लेकिन अपाणिपादः माइक हाथ पांव नहीं है, यानी हाथ पांव है ही नहीं है उसके। तो क्या निराकार है? नहीं। जवनों में जा रहा है, दौड़ रहा है, साकार है। लेकिन वो दिव्य महापुरुष है। अपाणिपादो जवनो गृहीता। गृहीता माने ग्रहण करता है, पकड़ता है। तो क्या उसके हाथ हैं? होने चाहिए, क्योंकि पकड़ता है। बोले अपाणिपादः, माइक हाथ नहीं है, प्राकृत हाथ नहीं है। प्राकृत हाथ तो जैसे हमारे पास ये माइक की डंडी है, इसको हमने पकड़ लिया, हमारी पकड़ के भीतर है। और दिव्य हाथ होते हैं, दिव्य पांव होते हैं, तो कहीं भी जा सकता है, एक क्षण में कहीं भी आ सकता है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः। वो देखता भी है। क्या उसकी आंखें हैं? हैं, लेकिन अचक्षु माइक आंख नहीं है। सशृणोति, सुनता भी है। सुनता है तो क्या उसके कान है? बोले अकर्ण, उसके माइक कर्ण नहीं है, लेकिन सुनता है, देखता है, दौड़ता है, क्रियाएं उसके अंदर हैं। जब सुनता है, देखता है, दौड़ता है, तो सारी क्रियाएं आ गई। लीला करता है, नाचता है, रास करता है, हंसता है, रोता है,
सारी क्रियाएं सिद्ध हो गई, क्योंकि ये सब करण हैं तो क्रियाएं भी होंगी। करण मन इंद्रियां हैं, लेकिन सब दिव्य हैं। भगवान बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। दिव्य हाथ हैं, दिव्य पांव हैं। जो इस बात को जान जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो सीधे मेरे पास आ जाता है, मुझ दिव्य पुरुष के पास आ जाता है और फिर वो दिव्य बन जाता है। जानत तुम ही हो जाई। उसको जानने के बाद उसी का स्वरूप बन जाता है और भगवान ने इस बात को कहा, मेरे साधर्म को प्राप्त कर लेता है। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य 14/2 मम साधर्म्यम आगतः। मेरे समान बन जाता है। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। सृष्टि में उसका जन्म नहीं होता है और प्रलय में व्यथा कष्ट मृत्यु नहीं होती है। इस मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में, इसी को तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हो जाई। मम साधर्म आगता 14/2 सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान यही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य है। इसीलिए इसको सरल मार्ग बताया गया। भगवान ने 6वें अध्याय में कहा, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तो ममता। इसी बात को भगवान 12वें अध्याय में भी कहते हैं कि संसार में ईश्वर को मानने वाला ज्यादातर निराकार लोग हैं। ईसाई हैं, मुसलमान हैं और बहुत से धर्म हैं। वो परमात्मा को मानते हैं लेकिन निराकार रूप को मानते हैं। सगुण साकार लीला करता है उसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो कठिन मार्ग है उन सब का। अर्जुन ने पूछा था 12वें अध्याय में 12/1 में, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अक्षर अव्यक्त निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं कि सगुण साकार। भगवान ने कहा, देखो सरल और श्रेष्ठ मार्ग तो सगुण साकार का है। मई आवेश, मई माने मुझ कृष्ण में जो मैं बोल रहा हूं, नित्य युक्ता उपासते, ये उपासना करते हैं श्रद्धा के साथ, पराश्रद्धा के साथ। श्रद्धया
पराश्रद्धा माने संशय नहीं, तर्क नहीं, भगवान रो रहा है, भैया मैं नहीं माटी खाओ, भगवान हंस रहा है माखन लेकर के, ये पराश्रद्धा है। इस पराश्रद्धा के साथ जो उपासना करते हैं वो नित्य युक्त, वो सरल हैं, युक्ततम सबसे श्रेष्ठ हैं, निराकार वालों से भी श्रेष्ठ हैं। फिर आगे कहते हैं निराकार वाले भी माया पार कर जाते हैं। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो लोग परमात्मा के निराकार, अक्षर अविनाशी, अनिर्देश, उसका निर्देश नहीं हो सकता है, जैसे श्री कृष्ण होता है, बंशी वाले हैं, नीले हैं, पीतांबर हैं, एक निर्देश है। एक अनिर्देश रूप होता है, उसके रूप नहीं, रंग नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, अव्यक्त कोई क्रिया नहीं है। इस तरह से जो मानते हैं, सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, अचिंत्य, उसको सोच नहीं सकते, कूटस्थ एक रस रहने वाला सत्ता है, अचल है, इस रूप की जो उपासना करते हैं, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, सारी इंद्रियों को रोक करके समान बुद्धि के, ते प्राप्तवंत मामे वो, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, सर्वभूत हिते रता। लेकिन इसमें क्लेशोधिक रस्तेषाम, बड़ा क्लेश है, अव्यक्त में मन लगाना बड़ा क्लेश है। ये तु सर्वाणि क्लेशोधिक रस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। हम शरीर वाले हैं, हमारे लिए ये आसान है निर्देश के साथ चलना, बोले वो आदमी मोटा है, छोटा है, गोरा है, काला है, ये सब समझना हमारे लिए आसान है। और जिसका कोई निर्देश नहीं है, रंग नहीं, रूप नहीं, क्रिया नहीं, कुछ नहीं, उसको समझना बड़ा कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। इसलिए सगुण साकार में मन लगाना एक तो आसान है, बहुत आसान है, क्लेश नहीं है, और दूसरे युक्ततम श्रेष्ठ है। निराकार वाला खाली निराकार को पा सकता है, साकार वाला दोनों को प्राप्त कर लेता है। भगवान के सगुण साकार में जब क्रिया नहीं है तो कृपा करना भी एक क्रिया है। जब कृपा नहीं, उसमें दया नहीं है, ये सब क्रियाएं हैं, तो वो उसकी प्राप्ति निश्चित कठिन हो जाती है। कृपा और दया ये ऐसी क्रियाएं हैं कि जिससे मनुष्य बड़ी जल्दी प्राप्त कर लेता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल साहब कैसे मिलते हैं? बीरबल ने कहा जैसे आप मिलते हैं। बोले हम कैसे मिलते हैं? बोले आप बादशाह हैं,
आपके बिना हुक्म के कोई आ ही नहीं सकता। जब आप चाहोगे, जिसको ऑर्डर दोगे, तो वही आपके पास आता है। जहां दया है, कृपा है, इस दया कृपा को तो निराकार वालों को भी मानना पड़ेगा। कठोपनिषद में मंत्र आता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ये मे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिसको ये ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, वही उसको मिलता है, यानी जिस पर दया हो जाए। फिर आगे श्वेताश्वर उपनिषद में एक मंत्र आता है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शरण से ही मिलेगा भगवान। जिसने ब्रह्मा को बनाया, सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा को उसी ने दिया चतुश्लोकी से। यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, वेदों को दिया। तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम, देवताओं और समस्त आत्माओं की बुद्धि के प्रकाश रूप है। उसकी शरण में जाओ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दया कृपा वाले को बीरबल ने कहा, हम जैसे आपके पास आ गए, आप बादशाह हैं, मनुष्य हैं, लेकिन बिना आपकी दया के एक साधारण मनुष्य के पास नहीं पहुंच सकते हम। विवृणुते तनुं स्वाम, जैसे स्त्रीलिंग में बिना स्त्री की इच्छा के कोई उसको देख नहीं सकता है, उसके निरावरण शरीर को, तो वैसे ही परमात्मा को बिना उसकी कृपा के। तो कृपा और दया क्रिया है। जब क्रिया है तो सगुण हो गया। क्रिया होना एक गुण है, दया क्रिया कृपा ये गुण है। तो सगुण साकार, जब उसमें सगुण कोई क्रिया है तो क्रिया है तो उसका आकार भी होना जरूरी है। परमात्मा सुनता है तो कान भी होना जरूरी है। परमात्मा देखता है तो आंख भी जरूरी है। जब कान जरूरी है तो कान तो हम मनुष्यों में भी है, लेकिन प्राकृत काम है, कान है, प्राकृत आंख है, थोड़ी दूर तक देख सकती है, दिव्य आंख नहीं है। इसलिए जब गुण आ गया तो क्रिया भी होनी जरूरी है। गुण के और क्रिया का एक ही तराजू है। जैसे मनुष्य दया करता है, कृपा करता है, तो उसके अंदर क्रिया है। उसने देखा, दुर्दशा को देखा, दया आई, तड़फ रहा है तो क्रिया आई। तो क्रिया और आकार सब जुड़े हुए हैं। दौड़ रहा है तो पांव भी जरूरी है, ग्रहण कर रहा है हाथ भी जरूरी है, लेकिन वो प्राकृत हाथ नहीं है। क्रिया है तो आकार है, क्योंकि क्रिया में इंद्रियां चाहिए। भगवान के गुणों को, एक श्लोक आता है, भगवान इतना दयालु है कि वो भक्तों की भक्ति करता है। ये बात दशम स्कंद में और 86 अध्याय में कहा गया है।
बहुलाश्व ये मिथिला के राजा थे और दोनों ही भक्त थे। एक ब्राह्मण था, एक राजा थे। एवं स्वभक्तियो राजन, श्रुतदेव ब्राह्मण थे, बहुलाश्व राजा थे, दोनों भक्त थे। दोनों को उपदेश दे करके एवं स्वभक्तियो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्तों की भक्ति करता है। उषित्व आदिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात, जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान भी भक्त की सेवा करता है। अनेक उदाहरण हैं, जैसे जटायु का उदाहरण ले लो। जटायु के मरने के बाद भगवान ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया और दशरथ का नहीं कर पाए, अपने पिता से बढ़ करके भक्त को माना। जिस समय जटायु घायल पड़े थे, भगवान पहुंचे, गोद में उनको ले उठा लिया और वो गोद में पड़े पड़े जटायु भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ही निरखत गोदगत, सिय ही घायल नीच, तुलसी पाई गीधपति, मुकुट मनोहर 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 मीच। ऐसी मृत्यु किसी की नहीं भई, गोद में भगवान के और उनका दिव्य रूप देख रहा है। भगवान भक्त के लिए रोता है, भक्त के लिए तड़पता है। रास पंचाध्यायी में उन्होंने गोपियों से कहा कि मैं तुम लोगों ने जो त्याग किया उसका मैं ऋणी हूं। एवं मदर्थोज्झित लोक वेद, अध्याय 32 श्लोक 21। एवं मदर्थोज्झित लोक वेद, तुमने हमारे लिए लोक वेद सब छोड़ दिया। स्वानाम माने अपने पारिवारिक कुटुंब कुंबा छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मई अनुवृत्त, तुम्हारा मन हमारे में लगा रहा है। मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। मया परोक्षम भजता तिरोहितम, छिप के भजन कर रहा था। भगवान छिप के भजन करता है, गुप्त, उसको भक्त नहीं समझ सकता। भगवान इतना दयालु है, इतना गुप्त भजन करने वाला है कि भक्तों का भजन छिप के करता है, दिखाता नहीं है कि हम तुम्हारा ऐसा भजन कर रहे हैं। मया परोक्षम, तुम नहीं जान पाई, मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। माया परोक्षम भजता तिरोहितम, तिरोहित माने छिप के कर रहा था। इसलिए तुम मुझ में दोष मत देखो। माईसु तुम मारहत तत् प्रियम प्रिया, तुम हमारी सबसे प्रिय हो। तो भगवान भक्तों को भजन करता है, ये पराश्रद्धा वाला विश्वास करेगा। माधवदास जी को संग्रहणी भई तो उनके मलमूत्र धोए भगवान ने, ये पराश्रद्धा वाला विश्वास करेगा। और
नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि कहां तो तेरा कोमल शरीर, वेदम वपु क्वच कुमार वयस्य में तत्। छोटी अवस्था तेरी, कुमार अवस्था, 5 साल की अवस्था तक कुमार अवस्था होती है, और तुझे 5 साल की अवस्था से यातना दी गई। कहीं आग में जलाना, कहीं जहर पिलाना, कहीं पत्थर से दबाना, पहाड़ों से दबाना, समुद्र में गिराना, यानी कितनी यातनाएं दी गई। वेदम वपु क्वच कुमार वयस्य में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनाश्च। इस प्रमादी हिरण्यकशिपु के द्वारा जो दारुण यातनाएं दी गई, अस्त्र शस्त्र से मारे गए, तोपों के गोले दागे गए, दिग्गजों से हाथियों से दबवाया गया, ऐसी आलोकितम एतद अभूतपूर्वम, ये बड़ी विषम बातें थी इतने कोमल शरीर पे इतना। तो क्षंतव्य अंग क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, हमको आने में देर हुई तो हमको क्षमा कर दो तुम। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहा है। ये सब बातें केवल पराश्रद्धा वाला समझ सकता है। इसलिए भक्ति भगवान ने कहा सरल है, सुगम है, कि भगवान भक्त रोता है तो भगवान भी भक्त के लिए रोता है। मया परोक्षम भजता च रोहितम, भगवान के वचन हैं। और न पा रही हम, मैं ऋणी हूं, तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। इसलिए भगवान ने कहा योगिनाम अपि सर्वेशान मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते हो माम समय युक्त तमो मतः। वो युक्त तम है, सभी योगियों में श्रेष्ठ है, भक्ति योगी। इसलिए जो मृत्यु को पार करना है, भगवान के साधर्म को प्राप्त कर लेना है, 14/2, वो भक्ति से ही संभव है, सर्वश्रेष्ठ है। उस दिव्य पुरुष को जानने के बाद ही तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, ऐसा सुंदर मार्ग कोई दूसरा नहीं है। इसी को आचार्यों ने साधारण जीवों के लिए बताया। जय श्री राधे।